अजीज बहनों और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सूरह अनफाल को हमने लफ्ज़न लफ्ज़न और सबकन सबकन पढ़ लिया है। और मजमून चूँकि आपके जैसे इल्म में है, हमारा पढ़ने का जो फॉर्मेट है वो अंदाज ये है कि हम हर लफ्ज़ की जो है वो मानी करते हैं और फिर आयात का तर्जमा जो है वो सलीस ज़बान में भी करते हैं। और फिर उसके बाद उन आयात के अंदर जो मज़ामीन जो बयान किए गए होते हैं उसके ऊपर भी जो है वो उसका बयान उसमें शामिल होता है। तो आप इस लिहाज से देखें तो ये एक माइक्रो लेवल है पढ़ने का, कि हर लफ्ज़ को जो है उसको समझा जाए, उसके मानी जाने जाए, उसके जो मज़ीद थोड़ी सी तफसील जो साथी जानना चाहते हैं, जैसे मसलन ये वर्ब की जो जो फेल की कौन सी हालत है, तो वो भी उसके अंदर जो है शामिल होता है बिलुमूम आमतौर पे ज़्यादातर अल्फाज के साथ। तो कुरान मजीद को ज़ाहिर पढ़ने के बहुत सारे जो है वो जाविये हैं, और एक जाविया जो है वो यही है, और इसकी भी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है शायद, कि हम कुरान मजीद के अल्फाज को, कुरान मजीद के अंदर जो पैगाम है उसको, पोशीदा पैगाम को भी हम जाने, और ताकि कुरान मजीद के अहकामात और अल्लाह ताला की हिदायत का जो सिलसिला इसके अंदर पोशीदा है उसको भी हम जानें। ये सबसे अहम बात। लेकिन कुरान मजीद का एक और जाविया भी है, और वो ये जाविया है कि जो है एक ओवरव्यू कुरान मजीद का, कि देखें हम अभी तक ये तवील सूरत है, जैसे हम पढ़ाए हैं, आपको अंदाजा होगा, एक करीबन करीबन एक पारे के ऊपर मुश्तमिल है, 16 रकू हैं, 128 आयात हैं, जो पारे के बराबर ही कम बेश जो है वो बनता है। तो इतने ज़्यादा मज़ामीन बयान हुए हैं, तो इतने मज़ामीन बयान होने के बाद फिर आम तौर पे हमें जो है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर जो है, फिर हमें आम तौर पर एक चीज़ जो है ना आंखों से ओझल हो जाती है कि कौन कौन से मज़ामीन आए हैं, क्या क्या मज़ामीन हैं, इसके अंदर किन बातों का जो है बिलुमूम, इसका जो मैक्रो स्ट्रक्चर है, जो नज़्म है सूरत का, इसके जो मज़ामीन हैं, तो वो बिलुमूम जो है ये माइक्रो स्टडी के अंदर जो लफ्ज़न लफ्ज़न जो है जो जो मुताला है कुरान का, उसके अंदर ये बिलुमूम नज़रों से ओझल हो जाते हैं। इसीलिए इसकी बात की भी ज़रूरत होती है कि कुरान को ओवरव्यू, एक जायजा कुरान का, एक रिव्यू कह लें आप इसका, वो भी हम देखें। और इसमें मेरे ख्याल में कुछ साल जो है रमज़ान रमज़ान मुबारक के अंदर जो हम जो पढ़ते रहे हैं कुरान मजीद का पारों का जो खुलासा पढ़ते रहे, वो शायद सबसे अच्छा सूरतों का और पारों का हमें एक रिव्यू ओवरव्यू जो है वो फराहम करता है, और जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस पारे और इस सूरत के अंदर क्या क्या मज़ामीन जो है वो आए हैं, और इस सूरत का मरकज़ी मजमून क्या है। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें इस मुताले से जो है मिलती हैं, और इसकी अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि आपने सूरा नहल पढ़ ली है, तो आप मुझे बता दें कि सूरह नहल का मरकज़ी मजमून क्या है, सूरह नहल का मरकज़ी थीम क्या है, जो है सेंट्रल थीम सूरत का क्या है, इसके अंदर चीज़े चीज़े इसके मज़ामीन और मुबाहिस क्या हैं, तो क्या आप बता सकेंगे? तो ये जानने के लिए हम जो है, जब सूरत ख़त्म होती है तो उसका जो है उसका जायज़ा और रिव्यू पेश करते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला सूरत के इसी मज़ामीन का और पूरी सूरत का एक जायज़ा जो है वो लेंगे। एक और बात भी ज़हन में रहे कि जैसे हम अल्फाज की तसहील करते हैं, तसहील से मुराद है कि आसानी से उसको बना के पेश करते हैं, अल्फाज के मानी भी, उनका उर्दू कनेक्शन भी जो है वो कुरान से कोई दूसरा रेफरेंस जैसे हो आसानी के साथ आप वो भी पेश करते हैं। तो फिर जो है एक तसहील हो जाती है, एक आसानी हो जाती है, रेफरेंस जो है उसका जो मुयसर हो जाता है अल्फाज का अपनी ज़बान में, ख़ास तौर पर जब हमें उसका हवाला अरबी अल्फाज का, कुरान के अल्फाज का मिल जाता है, तो फिर ये और भी थोड़ी सी इसी तरह ये कुरान पाक के मज़ामीन की भी तसहील जो है वो किसी चीज़ को आसान बनाकर पेश करना, किसी चीज़ को एनालाइज करके जो है पेश करना, तो ये तसहील कहलाता है। तो ये भी मज़ामीन इसी तरह सूरत के मज़ामीन को जो आसान बनाकर उसका एक जो खाका
उसका बसरी खाका भी, उसका अल्फा लफ्जी खाका भी जो है सूरत के अंदर कोशिश की गई है कि कई कई लिहाज से इस सूरत को जो है एनालाइज करके आपके सामने रखा जाए। तो हम जो है चलते हैं। जो है आपने अभी ये हमारा पहला जो रुकू था सूरत का, जिसकी हमने तिलावत समाअत फरमाई। हम थोड़ी सी सूरत के बारे में यादा कर लेते हैं। ये यादा ही है क्योंकि हम इसको पढ़ाए हैं पहले। ये सूरह नहल है। इस सूरत का नाम जो है नहल जो है वो इसके नाम का मतलब होता है शहद की मक्खी। ये इसकी 68वीं जो आयत है, वह औहा रब्बो का इलत नहल, जो है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। तो ये उससे एक अलामती नाम के तौर पे जो है वो नाम लिया गया है। ये सूरत का मरकजी मजमून नहीं है, याद रहे। तमाम सूरतों के नाम जो हैं वो मरकजी मजमून नहीं है, अलामती नाम है। हाँ, अलबत्ता कुछ एक्सेप्शन के साथ, कुछ इस्तिस्ना के साथ कुछ सूरतों के नाम जो हैं उनके मरकजी मजमून जैसे भी हैं। इस सूरत का एक और नाम भी है, सूरत नाम। इस नाम जो है नेमत उनकी जमा है। और इसका उसकी वजह ये है, आमतौर पे जो सूरतों के दूसरे नाम जो सिफाती नाम होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सूरत के मज़ामीन के। तो सूरत का ये जो दूसरा नाम सिफाती नाम सूरह नाम इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का तज़किरा किया गया है। जिसे मैंने कहा है कि नहल के मानी शहद की जो है मक्खी होती है। कुछ लोगों ने हनी जो कूम होता है वो भी इससे रिलेट किया है, लेकिन बेसिकली नहल जो नहलतुन जो है शहद की मक्खी को कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये निस्बतन तवील सूरत है, या अगर कुरान की मजमूई सूरतों को देखें तो ये एक मुतवस्सित सूरत है, क्योंकि 200 आयत वाली भी सूरतें हैं। और इसकी आयत की तादाद जो है 128 है, 16 रुकू हैं। और ये सूरत मेन का जो ग्रुप है, मेन का मतलब है 100 या ज्यादा आयत वाली सूरतों जो है वो मेन कहलाती है, उस जुमरे में इसका जुमरा इसमें शामिल है। ये कब नाजिल हुई है? इसकी दाखिली शहादत से पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी मक्की दौर के अंदर जो है नाजिल हुई है। गालबन 12 नबवी में जो है वो नाजिल हुई है, कहत के इख्तिताम पर, जब जो है मक्का के अंदर कहत आया हुआ था हिजरत मदीना से पहले। सूरत का मरकजी मजमून क्या है, ये जरूर हर सूरत का जो है अच्छी तरह जान लिया करें और इस पे जो है इसको सब्सटेंशिएट किया करें, इस पे गौर फिक्र किया करें। मरकजी मजमून ये मक्की सूरत है, तौहीद का इस्बात और शिर्क की नफी है, ये उसका मरकजी मजमून है। आप देखिए इसके अंदर जैसे कहाँ फिट बैठेंगे वो जो बात जो है कि इसमें बेशुमार नेमतों का जिक्र है। बिलाशुबा इसमें शायद ये वो सूरत है जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र हुआ है। तो ये तौहीद का इस्बात और शिर्क की नफी के अंदर ये कहाँ पे फिट बैठेगा? अच्छा, वो इस तरह फिट बैठता है कि अल्लाह ताला की जितनी अकायद हैं, बुनियादी अकायद हैं, जो अल्लाह ताला की उलूहियत है, उसका इलाह होना, उसका हाकिम होना, जो है दोबारा उठने का अकीदा है, बासल बादल मौत जो है। अच्छा, ये सारे के सारे जो है मज़ामीन जो है ये बयान किए गए हैं अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से। ये नहीं कहा गया कि देखो पहचानो अल्लाह ताला को। ये नेमतें जो है देखें कि नेमतों का जो अल्लाह ताला ने जिस डिस्ट्रीब्यूशन की है इस कायनात के अंदर, और ख़ास तौर पर तुम्हारी ज़मीन के अंदर तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने मुयस्सर की, इनको ज़रा गौर करो। क्या अल्लाह ताला के अलावा कोई और ये कर सकता था? और अल्लाह ताला ने क्यों ये किया? इसलिए कि वो रब है, उसकी रबूबियत का जो है वो खालिक है, उसकी खालकियत का वो इलाह है, उसकी उलूहियत का ये जो तकाजा था, और उसने जो है ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए जो है वो पैदा की हैं। तो इस तरीके से बुनियादी तौर पर तौहीद का इस्बात किया गया और शिर्क की नफी की गई कि बताओ ये कोई और भी कर सकता है ये चीज़ें? अल्लाह ताला ये जो समुद्रों को कुव्वत उछाल है, या समुद्रों के अंदर जो मुसखर किया अल्लाह ताला ने समुद्रों को, कि करोड़ों लाखों टन के जहाज जो होते हैं वो तो उसमें तैरते हैं, कोई बताए कोई और भी कर सकता था? तो ये इसकी जो है कनेक्शन है, इसका जो है आप कह लें सूरत के मर्कजी मजमून के साथ। सूरत का उसलूब क्या है? अहम फहम दलाइल है, बिल्कुल ओपन। जो आप पूरी कायनात के अंदर जो अपनी आंखों से खुली शहादतें, शवाहिद हैं, आसार हैं जो आप देख सकते हैं तौहीद के लिए और शिर्क की नफी के लिए। और फिर इंसान को दावत दी गई है कि इन पे ऊपर गौर करो और जो है इस पे अल्लाह ताला की तौहीद के को जो है वो मानो, ये बात की। अच्छा, सूरत का रब्त क्या है? रब्त पिछली सूरत से रब्त ये है कि सूरह हिज्र जो थी पिछली सूरत,
وہ اس بات پہ ختم ہوئی تھی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی گئی تھی کہ جو لوگ بھی آپ کے انذار اور آپ کی تنبیہ اور تذکیر کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو بالکل جو ہے ہوائی خیال کرتے ہیں یا جھوٹا خیال کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں سے دل شکستہ نہ ہوں، اور ان متکبروں کے اور مغرور جو لوگ ہیں، غرور کرنے والے اور متکبر کرنے والے اور اس پیغام کو اور آپ کو چھوٹا سمجھنے والے، ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اب سورہ نحل میں بغیر کسی تمہید کے ان متکبرین کو خطاب کیا گیا ہے، جو آج ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، وہ بغیر کسی تمہید کے انہی متکبرین کو خطاب کر کے جو ہے وہ کیا گیا۔ سورہ الحجر میں یعنی جو پچھلی سورت تھی اس میں مستہزئین، جو استہزاء کرنے والے اور مجرمین کی ہلاکت کا ذکر تھا، تو اس صورت میں قریش کی جو مغرور اور متکبر اور مجرم کی عادت تھی جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا، مستکبرین کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک دیکھیں کنیکشن ہے دونوں میں، دونوں صورتوں کے ابتدا میں قرآن کی صداقت کا بیان ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو جوڑوں کی یہ جو نسبت ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی سی مختلف بھی ہوتی ہیں۔ یہ کامن ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی جو ہے اور دونوں صورتوں کے آخر بھی ایک جیسا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا بیان ہے۔ اگلی صورت سے کیا جو ہے وہ ربط ہے؟ اگلی صورت جو ہے اس کی صورت بنی اسرائیل ہے۔ سورہ نحل میں ہجرت مدینہ کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور ہجرت کی فضیلت کا ذکر ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر باقاعدہ طور پر ہجرت کی دعا سکھائی گئی ہے، یعنی بالکل ہجرت از ناؤ ایویڈنٹ، بالکل انیویٹیبل ہو گئی ہے، اور اس کی دعا سکھائی گئی کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، وہ دعا آگے آئے گی۔ دونوں صورتوں میں باہمی تعلق اجمال اور تفصیل کا ہے، یعنی کسی ایک چیز جو ہے اجمالاً تھوڑی سی بتائی گئی ہے اور دوسری میں تفصیل۔ مثال کے طور پر سورہ نحل میں جو چیزیں اشارتاً جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، آگے چل کر اگلی صورت کے اندر وہی چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے ایسی جو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ والی آیت فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور اس کے بارے میں بہت سارے اقوال بھی جو ہے وہ سلف صالحین سے، علماء کرام سے، مفسرین سے جو ہے وہ آئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک نسبت طویل صورت ہے، جامع صورت ہے، عقائد کا بیان کیا گیا ہے، توحید کا اسبات، شرک کی نفی کی گئی ہے، دعوت مسلسل دعوت دی گئی، تمام صورتوں کا اسلوب ہے مکی صورتوں کا، دعوت کسی معاملے میں بھی دعوت کو چھوڑا نہیں گیا ہے، ہدایات دی گئی مسلمانوں کو، احکامات دیے گئے مسلمانوں کو، کیونکہ آخری صورت ہے، اب مسلمان تیاری کر رہے ہیں مدینہ جانے کی، تو احکامات بھی دیے گئے، حلال و حرام کے کچھ ابتدائی احکامات دیے گئے۔ یاد رکھیں ابتدائی احکامات ہیں تاکہ مسلمان جو ہے بڑے بڑے جو حرام جو ہیں وہ ان کے ارتکاب نہ کریں، جو آگے حرام ہونے والے ہیں ان کا یہی بتا دیا گیا مکہ کے اندر کہ ان بڑے بڑے حرام کے جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب کریں۔ انسانی معاملات کے موضوع بھی صورت میں آئے، صورت میں جس میں کہ توحید کا اثبات ہے، شرک کی نفی ہے، انکار آخرت کی تردید جو ہے جو کرتے ہیں اس کی آئی ہے، آخرت کے دلائل ہیں، وہی الہی کی صداقت قرآن کے بارے میں، شبہات کا ازالہ ہے، منکرین کے لیے وعیدیں ہیں، مومنین کے لیے بشارتیں ہیں، قرآن کی حقانیت ہے، کفر کا دنیاوی اور اخروی وبال بیان کیا گیا ہے، شرک اور شرک رسوم کا وبال کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا کہ لوگ اس سے بچ سکے، توبہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ دیکھیں اس لحاظ سے بڑی کمپریہنسو صورت ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں صورت کی، مسلمانوں کے لیے نظریاتی، عملی اور اخلاقی ہدایات ہیں، انہیں صبر و استقامت کی تلقین ہے، عدل و احسان کا جو ہے ان کو حکم دیا گیا ہے، ہجرت و جہاد کا ذکر ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، منکر اور بے حیائی اور فحشاء سے جو منع کیا گیا ہے، ظلم و ستم اور عہد شکنی کی جو ممانعت کی گئی ہے، ایفاء عہد کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، اعمال صالحہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حلت و حرمت اور استرار ایکسپشن کے جو ہے قوانین شامل ہیں، کچھ ایکسپشن کے، کن صورتوں کے اندر جو ہے کوئی وہ شدید قسم کا کفر یا حرام بھی حلال ہو سکتا ہے، اس کی ایک جو مثال بیان کی گئی ہے۔ صورت میں مسلم قیادت جو ہے، مسلم قیادت سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرون اولیٰ کے مسلمان جو وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ مسلم قیادت تھی، اور اس کے مقابل میں مشرک قیادت جو قریشی قیادت تھی، ان کا جو ہے موازنہ کیا گیا ہے، ان کا تقابل کیا گیا ہے، اور پھر مشرک قیادت جو تھی، قریشی قیادت جو تھی،
उनके खिलाफ एक चार्ज शीट, एक फर्द जुर्म आयद की गई, उसका भी तज़किरा हम इंशाल्लाह करेंगे। अपने वक्त की तागूती सरकश की आदत से बचने का हुक्म दिया मुसलमानों को। अबुदुल्लाह वजतने वो तागूत, ये एक जनरल स्टेटमेंट है उस दौर के लिए भी, बाद में आने वाले दौर के लिए भी, और अब के लिए भी, और अब के बाद भी जाने वाले दौर है कि जो है तागूती सरकश की आदत की कभी जो है वो इत्तेबा ना करें। अच्छा, ये एक आप देखते चले आए हैं, ये सूरत का एक बसरी खाका है। आप अगर पूरी सूरत को एक पेज के ऊपर जो है जस्ट आप देखना चाहते हैं और उसके मज़ामीन के बारे में जानना चाहते हैं तो ब्रेक डाउन किया गया है तमाम सूरत को, और ये ज़ाहिर है पूरी सूरत के पढ़ने के बाद और सूरत के मज़ामीन के जो ये जो क्या है किन किन मज़ामीन पर मुश्तमिल है, तो ये एक जो है बसरी खाका पेश किया गया है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप एक जो है वो पूरी सूरत का खुलासा बयान करना चाहिए, या फिर जो है एक नज़र आप मिसाल के तौर पर इसको देखें कि कौन सी आयत के अंदर क्या मजमून बयान हुआ है, तो भी आप जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप यहाँ से जो रेफरेंस भी हो सकता है आपके लिए, यहाँ से आप इसको अपने दुरूस के लिए भी और आगे जो है उसके लिए भी कुरान के मुताले के लिए भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी तफसील में नहीं जाते क्योंकि हम इसको तफसील से पढ़ाए हैं, और इसकी जो है वो जो जिन जिन आयात के अंदर आयात वाइज इनका जो है वो किया गया है तो ये देखें, ये तफसील की एक जो है मिसाल है। इस तरीके से कुरान सूरत के तमाम मज़ामीन को जो है वो एक जगह पे बयान किया। सूरत का मरकजी मजमून भी आया है, सूरत के तमाम मुबाहिस और मज़ामीन भी आ गए हैं, और सूरत का इख्तितामिया, जो आपको पता है कि इख्तितामिया बहुत पावरफुल होता है सूरतों का, वो भी जो है ख़ास तौर पे अलग तौर पे उसको जो बयान किया गया है। सूरत की अब थोड़े से इसके आदाद शुमार देख लें जो हमने पढ़े हैं। इसकी 128,316 रुकू थे। इसके लिए 12वीं क्लास है, आज कुरान की 12 क्लासें हम ली है। 5 मौज़ूआत पर हमने ज़मीमें, ख़ास तौर पर इजाफी मज़ामीन जो है या इजाफी मवाद में हमने 5 मज़ामीन ज़मीनें जो है वो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं, जिनमें अज़ाब कब्र है, इस्लाम में बेटियों का मकाम और मर्तबा क्या है, वो जो है तफसीली ज़मीमा था। फिर उसके बाद शहद जो है हनीबी है, हनीबी कूम है, शहद का छत्ता है, और शहद इटसेल्फ, इसके बारे में जो कुरान में काफ़ी चंद आयात आई हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने काफ़ी जोर दे के जो बात खुसूसन कही उनके बारे में है। और इफ़ा अहद के बारे में है, इस्ताज़ा, तावुज़, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है पढ़ना, या फिर कुरान मजीद को पढ़ने के लिए तावुज़ जो है उस पर भी एक पूरा ज़मीन में जो है शामिल है। कुल फेल हमने 460, तवील सूरत है, काफ़ी सारे वर्ब्स हैं इसके अंदर पढ़े हैं। ये उसकी ब्रेक डाउन है कि जो अफ़आल की आम तौर पर कुरान मजीद में 10 जो सूरतें हैं, वैसे तो अरबी के अंदर और भी होती हैं, रेयर, बहुत ही रेयर किस्म की, लेकिन जो आम मोस्ट कॉमनली यूज 10 जो है वो पढ़ी है हमने। वो ये जो आप देख रहे हैं, इसके जो साथी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने इससे पहले इस बात को नहीं जो है बयान ये सुना या पढ़ा, कि देखिए जो पहले ऊपर जो है लिखा हुआ है रोमन्स के अंदर, तो ये आमतौर पर जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वेस्टर्न डिक्शनरीज जो हैं जो कुरान की या अरबी की, तो उसमें जब फेल की हालत लिखी जाती है तो उसको जो है रोमन लेटर से डिनोट किया जाता है। हमारे मदारस के अंदर जो हमारे जो मदरसे हैं अरबी या इस्लामी तालीमात के मदरसे हैं, उनमें जब जो है ये पढ़ाए जाते हैं फेल की हालतें, तो उनको अबवाब में पढ़ाया जाता है। मसलन फेल जो कि अबवाब कौन से हैं, बाब तफील है, बाब मुफाला है, बाब इफ़ाल है, बाब तफ़ाउल है, बाब तफ़ाउल है, इन्फ़ाल है, इफ़्ताल है, इफ़लाल है, इस्तफ़ाल है। तो इनकी सब की अपनी खुसूसियात भी होती हैं। हमने एक शायद इस पर कुरान किया भी था, थोड़ा सा इस पर मजीद भी साथ साथ जो कुरान मजीद पढ़ने के टूल्स हैं इंशाल्लाह हम साथ साथ उनको अब उनका भी थोड़ा थोड़ा जो है वो बयान पढ़ा इंशाल्लाह आइंदा से पढ़ना शुरू करेंगे। और उनकी तादाद भी जितनी आई है हमने इस सूरत के अंदर पढ़ी है, तो वो भी नीचे लिखी गई है। अच्छा, सूरह नहल में थोड़ा सा एक बस ये देख ले, ये सूरह नहल में जो है जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं वो किन सूरतों के अंदर है। मसलन तौहीद खल्कियत के दलाइल इन आयात के अंदर आए हैं, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद हकमियत के दलाइल की जो आयात हैं वो भी दी गई हैं। कुरैशी की आयत पे जो फर्द जुर्म की जो आयात है वो भी दी गई हैं। तौहीद की तकमील
जो है तागूत के इंकार के बगैर मुमकिन नहीं, इसको भी एक आयत में बयान किया गया है। गैरुल्लाह के शिर्क की तरदीद जो बयान की गई है उन आयात में 5-6 आयात है वो भी दी गई है। इनकार आखरत की तरदीद और इस्बात आखरत के दलाइल में बहुत सारी आयात दी गई हैं, उन आयात को इकट्ठा किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नौ मुस्लिम सहाबा कराम कुरून उला के जो थे उनके औसाफ बताए गए हैं आयात के अंदर, बहुत सारी आयात के अंदर। देखें तो फिर जो हजरत जो जो हिजरत की फजीलत बयान की गई और हिजरत मदीने की बशारत दी गई है 2 आयात के अंदर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह किस तरीके अल्लाह ताला के शाकिर बंदे थे, उनकी तरह शुक्राने नेमत का मुतालबा किया गया है 4-5 आयात के अंदर। अल्लाह ताला के साथ अहद को पूरा करने का मुतालबा किया गया है 2 मरतबा जो कुरान मजीद का इस सूरत के अंदर। तो देखिए ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपके लिए दिए गए हैं, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं इससे सूरत के मज़ामीन का। अभी हमने जो सूरत के मज़ामीन पढ़े हैं तो these have been mentioned and substantiated in those verses जो अब यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो उस वर्सेस के अंदर किया गया है। अब देखें ये जो अभी हमने पढ़ा था, एक चीज़ हमने सूरत के मुताले के अंदर जो है फर्दन फर्दन तो पढ़ी है, आप में से अक्सर साथी जो है और बहनें जो है वो इस पूरी सूरत को हमने पढ़ा है, लेकिन हमने कुरैश की मुशरिक क़यादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जो मुस्लिम क़यादत थी उसका मवाजना जगह ब जगह तो सूरत में फैला हुआ है मुख्तलिफ, लेकिन एक जगह पे कहीं नहीं। लेकिन देखें ये कुरान मजीद का तालीफी मुताला कहलाता है। तालीफ का मतलब ये होता है कि इकट्ठा करना। मुअल्लिफ आपको पता है वो लोग होते हैं जो किसी किताब के कंटेंट्स को इकट्ठा करके किताब की सूरत में जो है इकट्ठा कर लें, तो उसको फिर कहते हैं किताब का मुअल्लिफ कौन है, किताब की तालीफ किसने की है, इकट्ठा किसने किया। तो इकट्ठा यकजा तौर पे जो है मुताला करना किसी मौजू का, तो फिर जो है वो मिसाल के तौर पे ये मजमून जो है कि कुरैश की मुशरिक क़यादत और मुस्लिम क़यादत का जो है मवाज़ना कैसे किया गया है सूरत के अंदर, तो वो जगह वजह फैला, उसको इकट्ठा किया गया है। ये स्लाइड जो है वो आपको देती है। मिसाल के तौर पे जो आप देखिए अकीदा के बारे के अंदर, यानी मुशरिक क़यादत का जो अकीदा क्या है, ये मुशरिक क़यादत है, अकीदे के हिसाब से ये एक मुशरिक क़यादत है। और जो है जो मुस्लिम क़यादत है ये तौहीद परस्त और मुवहिद क़यादत है। तो ठीक है, ये भी जो है आप अच्छा दूसरा एक और भी मैं आपके वो कह लूँ कि जिन उर्दू अल्फाज के ऊपर जो है जेर ज़बर पेश लगाए गए होते हैं, हमारे साथी बाद में दूसरे साथी मनोल्ला भाई ने भी एक दफ़ा इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, और कि हमें बहुत सारे उर्दू अल्फाज के हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सही नहीं होती है। तो सही प्रोनाउंसिएशन के लिए जो अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिनको कई तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, तो उसके ऊपर फिर आप मैं जो है ख़ास तौर पर तवज्जो के साथ जो है वो भी लगा एराब भी लगा देता हूँ, ताकि जैसे मुवहिद क़यादत, मुवहिद का मतलब है तौहीद वाली, एक अल्लाह ताला के मानने वाली। तो इन आयात का वो भी देखिए किन आयात के अंदर जो है इस क़यादत इसका जिक्र है कि ये मुशरिक क़यादत है और ये तौहीद परस्त क़यादत है, तो उन आयात का हवाला भी दिया गया है। इसी तरह इताअत व बंदगी के अंदर जो है ये मुशरिक क़यादत तागूत की इबादत करती है, इताअत करती है, और जो मुसलमान की आदत है ये सिर्फ अल्लाह की बंदगी करती है। क़ीदे आखरत में ये मुनकरे आखरत जो क़यादत है कुरैश की, और जो मुस्लिम की आदत है ये आखरत पर ईमान रखने वाली क़यादत है। तरजीहात क्या है इस क़यादत की? जो मुशरिक क़यादत है कुरैश की ये दुनिया को आखरत पर तरजीह देती है, और मुसलमान जो क़यादत है ये आखरत को दुनिया पर तरजीह देती है। इन आयात के हवाला जात भी दिए गए। क़यादत की किस्म क्या है? ये जो मुशरिक क़यादत है ये जालिम क़यादत है, और जो मुसलमान क़यादत है ये मजलूम क़यादत है और मुजाहिद है और मुहाजिर है और साबिर क़यादत है। इसके ये औसाफ बताए गए हैं और ये आयात भी जो है दी गई हैं, आप देख लीजिए। अच्छा तकवा और तकब्बुर के लिहाज से जो कुरैशी क़यादत है ये मुतकब्बिर क़यादत है, और गैरुल्लाह का तकवा जो है अल्लाह के अलावा दूसरों के से डरते हैं। और जो मुस्लिम क़यादत है ये मुत्तकी क़यादत है, मोहसिन और परहेजगार क़यादत है, ये अल्लाह का तकवा अख्तियार करते हैं। और इनकी आयात का जो हवाला जात भी दिया गया। उजलत और पसंदी और सब्र के लिहाज से कुरैशी क़यादत जो है उजरत पसंद क़यादत है, और मुसलमान क़यादत साबिर और मुतवक्किल अल्लाह ताला पे भरोसा और तवक्कुल करने वाली क़यादत है। ईफा अहद और अहद शिकनी के लिहाज से कुरैशी क़यादत अहद शिकन क़यादत है, अपने अहदों का और अपने वादों का और अपने एग्रीमेंट्स का जो है वो पास नहीं रखते। और मुसलमान की आदत लेकिन अहद की पासदार की आदत है, और उन्होंने अपने लोगों को भी इसी का सबक दिया है।
कुफरान नेमत और शुक्र के हिसाब से जो है मुशरिक की आदत जो है कुरैश की, ये नाशुक्री और कुफरान नेमत की मुर्तकिब की आदत है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते और नाशुक्री करते हैं। मुसलमान की आदत जो है अल्लाह की नेमतों की शाकिर और कदरदान की आदत है। अजीज बहनों और भाइयों, ये है वो कुरैश की मुशरिक की आदत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम की आदत का फर्क जो है वो बयान किया गया है। वो ये बयान किया गया इस तरीके से। अब जो है हम बहुत जल्दी जल्दी जो है वो जाहिर है ये बहुत वो ऐसा मजमून नहीं है कि आप जो है वो हम इसको पढ़ना आए हूँ। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए, हवाला जात के लिए मैंने जो है वो लिखा है कि जो मुख्तलिफ हमने रुकू के हिसाब से जो है रुकू ये है कि हर रुकू का के मजामीन क्या है, तो उसको कलेक्शन जो हमने पढ़ी है उसको मैंने कलेक्ट कर दिया है और एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है कि जो पहला रुकू है, पहला से जो 1 से लेकर 3 तक रुकू है, उसमें तौहीद खल्कियत प्लस आगे अगले उसमें उसके दलाइल, तौहीद के दलाइल है बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं। और उसकी आप कह लें कि तकसीम इस तरह है कि पहले रुकू के अंदर या 1.5 रुकू के अंदर तो तौहीद खालकियत के दलाइल हैं, अल्लाह ताला के खालिक होने के, इन्हीं कायनात के जो तकवीनी दलाइल हैं कायनात के बारे में, कायनात को किसने पैदा किया है, कायनात को कौन जो है चला रहा है, इस तरह के। और वही और रसालत का मकसद बताया गया है। अल्लाह ताला को खालिक रब इलाह मानकर हाकिम तस्लीम करना चाहिए, ये बात बताई गई है। कुफार को तंबीह की गई है और दुनिया के बारे में जो है कि ये दुनिया बजीचे अतफाल नहीं है बल्कि दुनिया का एक पर्पज़ है, इसको एक उसका इसका अख्ताम इसका आगाज़ है, इसका अख्ताम है और उसके हवाले से लोगों को जो हिदायत वाली शरह पर अख्तियार करने की दावत दी गई है। और साथ साथ तौहीद खालकियत के आफाकी दलाइल भी हैं, ये अकली दलाइल भी हैं और आफाकी। अकली है कि ज़ाहिर सोचो ज़रा कि कायनात को किसने पैदा किया है, इस पर गौर करो, कोई और है जो पैदा कर सकता। फिर आफाकी दलाइल भी मज़ाहिर कुदरत मुसख्खरात या तज़कीर बे आला इल्ला, तज़कीर जो है तज़किरा याद दहानी, आला अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की नेमतों के ज़रिए उसकी याद दहानी यानी उसकी दावत, उसको समझना, उसको जो है उसका तौहीद का फहम हासिल करना। मज़ाहिर कुदरत का में सब चीज़ जो हम देखते हैं, दिन रात सूरज चांद सितारे, ये सारे मौजूद हैं, मौजूद भी नहीं है, मुसख्खर कर दी कि इंसान के लिए, इंसानों के लिए नेमतों पर शुक्र का तकाजा लाजमी है कि इंसान पे करे। समुंदर की बात की गई है कि इसकी बेशुमार फ्यूज़ बरक़ात और फ़वाइद हैं, तो वो देखें वो किसने मुसख्खर की है। ज़मीन पर जो इंसान जो सहूलतें हैं, पहाड़ हैं, दर्जाएँ, नहरें हैं, रास्ते निशानात हैं, ये सारे किसने मुसख्खर किए हैं। तो जो है इन नेमतों की वजह से इंसान पर अल्लाह ताला का शुक्र लाजिम है। फिर जो सूरत जो रुकू 4 है उसके अंदर जो दावत हक के मुनकरीन पर फर्द जुर्म और उनका अहले ईमान के साथ मुवाजना किया गया है। अभी हाल ही में हम इसको जो है बिल्कुल अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, लिहाजा इसकी जो है मुवाजनी की दोबारा जरूरत नहीं है। 5वें छोटे रुकू के अंदर मुशरिकीन की बाज़ गुमराहियाँ और बातिल नजरियात का तज़किरा जो है वो किया गया है। उन्होंने जो एतराज़ उठाए थे उनकी जो है बात की गई है, उनके दोबारा एतराज़ात के दोबारा उठाए जाने के बारे में उनकी जो है वो उसके जवाब दिया गया है। और मजलूम साबिर और मुतवक्किल मुसलमान जो थे इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको अच्छे ठिकाने जो है अता फरमाएगा। हिजरत मदीना की बशारत है गोया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी ज़ात और बशरियत के ऊपर जो एतराज़ करते थे मुनकरीन, उसकी भी जो है वजाहत की गई है। मुशरिक की आदत पर वाज़े किया गया है कि इंसान अल्लाह ताला जो है इंसानों की बंदगी के मुताज नहीं है, कायनात की हर चीज़ उसकी मुतीय फरमाबरदार है, लिहाजा तुम भी हो जाओ। आगे 7 और 8 रुकू के अंदर अल्लाह ताला की मुसलसल इताअत का हुक्म है, अल्लाह ताला की तौहीद का हुक्म है, मुख्तलिफ रुबूबियत के हवाले से और अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से। और अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ जो है वो रिज़्क़ के हवाले से नेमतें मुयस्सर की हैं, उनको जो है गैरुल्लाह की तरफ निस्बत देना अल्लाह ताला के ऊपर एक झूठ बांधना है। शिर्क का फिक्री और नजरियाती फसाद क्या है, ये इस बात को जो है वो बयान किया गया है। जो है अल्लाह ताला के लिए बेटियां तजवीज़ करना अपने लिए उसको आर समझना, एक बहुत ही इसकी आर दिलाई गई है इस बात की कि ये बहुत ही उसका मकाम है। एक जो है वो कि किस तरीके से
اللہ تعالیٰ کی نسبت تم دیتے ہو چیزوں کو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کا بیان ہے کہ جب یہ مہلت کا لمحہ آ جاتا ہے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے کہ لوگ اگر اپنے رسوم و رواج اور اپنی خواہشات اور غلط طریقوں کو چھوڑ کے آپ کی لائی ہوئی ہدایت سے وابستہ ہو جائیں تو اختلافات اور عملی تضاد ختم ہو جائیں. میرے بہن بھائیوں، یقین کریں آج بھی یہ سب سے زیادہ کارگر نسخہ یہی ہے کہ اگر ہم آج بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ جائیں تو ہمارے آپس کے اختلاف ختم ہو جائے. 9ویں اور 10ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے ہیں. ان نعمتوں کے اندر جو مشروبات کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے، پانی ہے، دودھ ہے، پھلوں کا رس ہے، شہد ہے، یہ پینے والی نعمتیں ہیں. اور جانوروں کے اندر جو ہے جیسے دودھ بننے کا عمل ہے اس کی قدرت کی بتائی گئی ہے. شہد کا ذکر کیا گیا ہے جو بیماریوں سے شفا ہے، اور شہد کی مکھی اور اس کے چھتے کے بارے میں جو ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بہترین نمونہ ہے اس کی جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے. انسان کی بے بسی کا ذکر ہے کہ انسان ارذل العمر میں پہنچ جاتا ہے تو کس طریقے سے انسان جو ہے وہ بالکل ذہنی طور پر جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور بچہ بن جاتا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے. پھر جو ہے اللہ اور گھڑے ہوئی معبودوں کا فرق بتایا گیا ہے مثالوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کا ان اختیار اور دوسروں کی جو ہے اللہ غیر اللہ کی بے اختیاری کے اعتبار سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے دیکھو جب تم مختلف کوئی دو اشخاص کے اندر مثلا ایک آزاد اور ایک غلام شخص کی اور ایک بہرا اور نکما اور دوسرا اس کے مقابلے میں بہت فعال اور عدل انصاف کا دردادہ صراط مستقیم پر گامزن شخص کی جب مثال دیتے ہو برابر نہیں ہو سکتے تو کیا جس نے خلق کیا ہے اور جو مخلوق ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ معبودان باطلہ اور معبود حقیقی کا فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ فقر و غنا اور معیشت میں انسانوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں. 11ویں 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کے ذکر سے توحید اور آخرت کا اس بات ہے اور تردید شرک کے دلائل ہے. یہ وہ مضمون ہے جو پورے قرآن مجید میں بار بار جو بیان کیا گیا ہے. اور 12ویں رکوع کے اندر رسولوں کو اپنی امت کو دعوت پہنچا دینے کی جو گواہی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ہر رسول جو ہے وہ اپنی امت کے اوپر گواہ ہوگا کہ اس نے پیغام اللہ کا پہنچا دیا ہوگا. اور اس بات کا بھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس امت کے اوپر گواہی دیں گے اور امت کی تمام آنے والے لوگوں پر گواہی جو ہے وہ یہ امت بھی دے گی. تو شہادت علی الناس کی بات بھی جو ہے وہ کی گئی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ کی گئی اور یہ بات بتائی گئی قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رشد کے لیے کامل ترین پروگرام ہے. اگر انسان جو ہے ہدایت چاہتا ہے اور جو ہے وہ سیدھا راستہ چاہتا ہے تو قرآن کی طرف رجوع ضروری ہے. 13ویں 14ویں رکوع کے اندر اسلام کا ایک جامع اجتماعی انسانی اور اخلاقی پروگرام جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہی وہ آیت 90 جو آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل، یہ جو ہے عدل احسان اور قرابت داروں سے سلوک کا اس کا حکم دیا گیا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کیا گیا ہے. اس کو ہم اور ایفاء عہد معاہدات کی پاسداری اور پابندی کی سخت تلقین کی گئی ہے ان آیات کے اندر. اور یہ وہ مقام ہے جس میں جو اس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. 15ویں رکوع کے اندر یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ روز قیامت کی جو سخت گرفت ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے بچنے کے لیے آج بھی موقع ہے کہ لوگ دنیا کے اندر جو ہے وہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اللہ کی طرف اور اپنے اعمال کی جو ہے اور احوال کی اصلاح کر لیں. تو یہ جو بتائی گا اس میں کچھ حلال اور حرام کے جو خاص طور پر بنیادی جو مباحث ہے جو وہ بھی اس میں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے. اور جو 16واں رکوع ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہترین تعارف کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے توحید اور شکر پر استدلال کیے گئے کہ کس طرح آپ ایک موحد تھے، توحید پرست تھے. آپ کفر کے پورے سمندر کے اندر دنیا میں آپ توحید کا ایک جزیرہ تھے اور یہ بات جو بتائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شاکر تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ کفر کرنے والے جو ہے وہ نہ تھے. یہ بات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ وما کان من المشرکین، اور وہ جو ہے ناشکروں میں سے نہ تھا ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے آپ بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح شکر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ کریں. اور یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین
بھی کی گئی ہے, صبر اور تقوی کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے, اور مسلمانوں کو بھی یہ بھی کی گئی کہ یہ جتنے بھی آج مشکل جو حالات آ رہے ہیں, مصائب آ رہے ہیں, ان پہ صبر اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کریں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو میت ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا ہے, یہ اس سے صبر و تقوی سے یہ ملے گا, اور پھر یہی جو ہے سرفرازی کا ذریعہ ہے. تو یہ اس طریقے سے تمام سورت کے جو 16 رکوع ہیں ان کا خلاصہ تھا. آپ سورت کا ایک بالکل جائزہ آپ مکمل طور پر دیکھ لیں ہم کہ سورت کا ایک کیا مطلب ٹیک ہوم کیا ہے. نعمتوں پر شکر گزاری اس سورت کے اندر خاص طور پر, یعنی یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کرتی ہے اور نعمتوں پر شکر گزاری کی تلقین کرتی ہے. یہ ٹیک ہوم ہے اس کا. قدرت میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں, سورت میں بیان کی گئی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا ربط پیدا کرتا ہے, اس کی بات کی گئی ہے. توحید اور جھوٹے معبودوں کا انکار کیا گیا ہے, اور توحید کی دعوت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پیش کیا گیا. پیغمبروں کی جو دعوت ہدایت ہے, اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے یہ جو رہنمائی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی ہے, اس دعوت کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذب و عمل ابھرتا ہے. اس سے یہ دعوت پہ جو ہے طرف متوجہ ہونے سے انصاف اور ظلم کے خلاف مزاحمت جو ہے پہ آمادہ کرتی ہے یہ صورت, یعنی اس کی ظلم و انصافی کی مذمت کرتی ہے. اس کے مقابلے میں انصاف, مساوات اور ہر قسم کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ صورت. قرآنی ہدایت پر غور و فکر, یعنی قرآن کو رہنمائی کے ایک منبع کے طور پر تسلیم کرنا, جو ہے ہمیں اس کی آیات پر غور و فکر کرنے اور حکمت اور روزمرہ کی زندگی کے لیے ہدایت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک منبع تسلیم کریں. اس سے ہمیں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے ملتی ہیں. اعمال کی جواب دہی اور یوم قیامت, جو ہے قیامت کے تصور پر یعنی غور کرنے, اعمال اور فیصلوں کے لیے ایک احساس جواب دہی کو یہ مضبوط کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے جو ہے اپنے اس کے لیے تیار کریں اپنی جواب دہی کے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کی حکمیت کا اعتراف ہے. یہ صورت جو ہے اللہ کی تمام چیزوں پر حکمیت پر زور دیتی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ کی حکمیت یا توحید حکمیت کا اس پہ خاص طور پر بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. ہم نے وہ آیات بھی آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کے اندر توحید کے اور اس کی تعلیمات پر انحصار اور اعتماد کو یہ فروغ دیتی ہے. کمیونٹی یعنی معاشرہ اور سماجی اقدار, یہ صورت کمیونٹی, تعاون, ہمدردی کے اور کی اقدار کو فروغ دیتی ہے, اور باہمی مدد اور مہربانی کی اہمیت کو بھی جو اجاگر کرتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیک ہوم میسج ہے کہ کتنے ساری چیزیں جو ہے ہم اس صورت سے حاصل کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام ہے ہم خود سمجھ کے اور اس پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے فلاح اور بھلائی کا جو ہے یہ سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کا اور پورے قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے, اور اس میں جو احکامات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اذہان کے اندر ان کو ثبت فرمائے, اور اس میں کچھ ایسا بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اثرات سے محفوظ فرمائے, اور جو کچھ بھی صحیح بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.